आधा साल बीत गया है, जुलाई स्टार्ट होने ही वाला है और शुरुआत में जब भी कोई नया वर्ष आता है तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है नववर्ष के वार्षिक भविष्य फल का, जो जनवरी में आप लोगों ने भी जरूर देखा सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था। 5-6 महीने आते आते हम इन जनरल आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको भूल जाते हैं और ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी उन वीडियोस में शेयर किया था कि बहुत सारे स्टार्स का चेंजेस होगा और उसके आगे मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये हाफ ईयरली प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली 4 मेजर स्टार्स के गोचर पर ही बेस्ड होता है और उसमें सबसे ज्यादा होता है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। ये 4 स्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और ये जब भी वक्री मार्गी ऐसी अवस्थाओं में भी आते हैं जिसमें शनि और गुरु, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि बीच में मैंने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो जैसे बुध और शुक्र के गोचर की वजह से, सूर्य के गोचर की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से जो आते रहते हैं, तो उनके ही जो प्रभाव होते हैं किन किन राशियों पर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इस तरह से ही भविष्यफल बनता है। तो जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल होता है तो सब लोग को शुरुआत में देख के, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन कभी भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पूरे ही साल, पूरे 12 महीनों में कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। वक्री, मार्गी, अस्त, ये तीनों अवस्थाएं चलती ही रहती है और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो अभी शेयर भी किया है कि शनिदेव 30 जून को वक्री होने वाले हैं और जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वार्षिक भविष्यफल पर वो शनिदेव, बृहस्पति देव का ही होता है। राहु और केतु हालांकि वो तो लंबे समय तक वक्री गति में ही घूमते रहते हैं तो वो अपना कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, राहु जरूर अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करने वाली हूँ क्योंकि उसका भी प्रभाव डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसमें शनिदेव क्योंकि 30 जून को ही वक्री होने वाले हैं टिल 14 नवंबर तक, मीन्स जो 6 महीने का जो आधा भाग मीन्स 5 महीने के करीब तो शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली सारे ही जो भी प्रेडिक्शन है वो चेंज हो ही गए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएंगे, मीन्स जो साल के 2 महीने हैं उसमें बृहस्पति देव भी अपने जो भी प्रभाव हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। और राहु और केतु तो अभी एक ही गति से घूमने वाले हैं, मीन्स जो जहां है वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि देव और बृहस्पति देव के वक्री होने से दो भावों का जो फल देने लगेंगे तो सारे ही समीकरण बदल गए हैं या बदलने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम एक हाफ ईयरली प्रेडिक्शन भी जरूर शेयर करें। अधिकांश तौर पर जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं वार्षिक भविष्यफल का तो कमेंट्स में आते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए कुछ चीजों को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले तो इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे मैं लगभग हर ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि यानी क्या, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। आप हमेशा मेरे वीडियोस को चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। कभी भी मैं कोई भी वीडियो लग्न के अनुरूप नहीं देती हूँ क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि पर ही होता है, इसलिए आप उसी के अनुसार देखें। और दूसरा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो साथ में अपनी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की, सपोज हमने शनि के अभी वीडियो शेयर की है तो उसमें आप शनि की स्थिति को भी जरूर देखिए। अगर आप ये दोनों चीज करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी गोचर के वीडियोस होते हैं भविष्यफल के रिगार्डिंग वो आप पर बहुत ठीक बैठेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में हर वीडियो का, हर राशि का जो भी उपाय होगा साथ ही शेयर करूंगी। साथ ही एक विनम्र निवेदन आप सबसे अवश्य ही है,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भविष्य में इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस होंगे। इसके साथ ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी की लर्निंग, जिसे हम कह सकते हैं क्लासेस ही कह सकते हैं, उसके वीडियोस भी शेयर करना शुरू किए हैं इजी न्यूमरोलॉजी के नाम से। आप उन वीडियोस को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोई फी, विदाउट कोई क्लास ज्वाइन किए इजीली सीख जाएंगे। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अभी तक का जो समय गया है जनवरी टू जून, अब आप उसे भूल जाइए, क्योंकि ग्रहों ने बहुत सारे अपने गोचर में परिवर्तन कर लिए हैं। अभी एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि 30 जून को ही शनिदेव वक्री होने वाले हैं और जाने वाले हैं दशम भाव में। अभी आपके 11वें भाव में, मेष राशि के 11वें भाव में कुंभ राशि में शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं और वक्री होकर जाने वाले हैं दशम भाव में। तो दो भावों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। 11वां भाव है लाभ का भाव और 10वां भाव है कार्य का भाव। तो दोनों ही भावों में जब भी शनिदेव भ्रमण करते हैं, क्योंकि शनिदेव तो कार्य के ही कारक हैं, तो अगर वो दसम भाव में आ जाएंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली कुछ न कुछ उथल पुथल होने वाली है, चेंजेस होने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं। जॉब चेंज के लिए अगर सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लेकिन बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से सोचना है, उसके बाद ही निर्णय लेना है, क्योंकि दशम भाव में ही आएंगे शनिदेव वक्री होकर। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ न कुछ चीज को थोड़ा सा अस्थिर करने वाले हैं। जो भी आपके चलते हुए काम हैं उनमें चैलेंजेस जरूर आएंगे, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, मेहनत आपकी अधिक हो सकती है, सीनियर्स के साथ थोड़े से रेपो गड़बड़ हो सकते हैं। साथ ही घर की स्थिति में देखें तो फादर का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर सकता है, मीन्स वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उनके साथ भी आपके संबंधों में कुछ खटास भी आ सकती है, पैसे को लेन देन को लेकर, या वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनकी सेहत ठीक नहीं रह सकती है, मीन्स वहां पर भी कुछ न कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो शनिदेव लाभ भाव में है तो लाभ तो करवाएंगे ही, डेफिनेटली लाभ करवाने वाले हैं, क्योंकि 11वें भाव में शनिदेव इन जनरल अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं। तो लाभ होगा, लाभ की स्थितियों में कहीं पे भी कोई भी हमें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में बदलाव अवश्य ही दिखाई दे रहा है। 11वें भाव में शनिदेव है, पंचम भाव पर दृष्टि है, तो संतान से अगेन आपको बनाकर चलनी है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, प्लस संतान से भी कहीं पे भी कोई मन मुटाव या इस तरह की चीजें नहीं करनी है। साथ ही अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है और उसी को मैटेरियलाइज करना चाहते हैं विवाह के रूप में, तो आप थोड़ा सा ठहर जाइए। सितंबर के बाद एक अच्छा पीरियड आने वाला है, उस पीरियड में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। जो बच्चे भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय है, क्योंकि राहु है 12वें भाव में, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं राहु, और 12वां भाव होता है विदेश का भाव, व्यय का भाव। तो यहाँ पर राहु सबसे ज्यादा अच्छी स्थितियां मेष राशि वाले लोगों को देने वाले हैं विदेश से संबंधित कार्यों के लिए। किसी भी प्रकार का आप कोई भी कार्य करते हैं विदेश से संबंधित, विदेश पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए श्रेष्ठ समय है। विदेश से व्यापार करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ समय है। जॉब के लिए अगर कुछ अफर्ट करना चाहते हैं, वीजा, पीआर, इस तरह की चीजों के लिए कोई भी अफर्ट आप करना चाहते हैं तो जरूर 30 जून के बाद आप करेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। वहीं राहु के जस्ट अपोजिट हैं केतु। जहां पे राहु किसी भी चीज को एक्सपेंड करते हैं, केतु उसी चीज को थोड़ा सा सिकुड़ते हैं। राहु 12वें भाव में, क्योंकि 12वां भाव जहां पे विदेश का भाव है वहीं व्यय का भी भाव है, तो व्यय कैसे हो सकता है। और राहु जो नेचर होता है दिखावा करना, बहुत बड़ा बताना चीजों को। केतु जस्ट सामने है और वो भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। हालांकि छठे भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठता है तो वो अच्छे फल देता है, केतु यहाँ बैठ के अच्छे ही फल देंगे। और केतु का काम भी क्या है, कंट्रोल करना।
तो राहु और केतु जब भी आमने सामने होते हैं तो राहु किसी भी चीज को बहुत फैलाता है, बढ़ाता है, वहीं केतु उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जहाँ राहु आपको दिखावे के लिए, कर्ज लेने के लिए उकसा सकता है, अधिक व्यय करने के लिए प्रेरित कर सकता है, वहीं पे केतु आप पे लगाम लगा सकता है। ज्यादा कर्ज मत लीजिए, जितनी जरूरत है उतना ही लें, या ना लें तो ज्यादा बेटर है। केतु का काम एक और होता है, रहस्य रखना, चीजों को छुपा के रखना। हालांकि राहु की दृष्टि छठे भाव पे जो छोटे मोटे रोग दे सकती है, लेकिन केतु यहाँ पे उन रोगों को डायग्नोज नहीं होने देगा इजीली। हालांकि बहुत छोटे छोटे ही कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु और केतु की ऐसी स्थितियां हैं कि सेहत को लेके कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं खर्च भी राहु आपका हॉस्पिटलाइजेशन में, बीमारियों में, दवाइयों में करवा सकता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इस समय पे जो लोग भी आप पर हावी होते हैं, शत्रु रखते हैं, तो अभी आप थोड़ा सा केतु की वजह से संभल कर चलने वाले नेचर में आ जाएंगे। राहु आपको जहां उकसाएगा वहीं पे केतु थोड़ी सी लगाम लगाने की कोशिश करेगा, मीन्स बैलेंस बन जाएगा। तो रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों ही जगह पे राहु और केतु जो आमने सामने हैं आपके जीवन में बैलेंस लाएंगे। सबसे अच्छी स्थिति मेष राशि वाले लोगों के लिए अभी हो रही है द्वितीय भाव में गुरु के गोचर की वजह से। द्वितीय भाव जो हम देखते हैं कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो वहां पर अगर बृहस्पति देव स्वयं गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, इनकम वाले भाव में तो स्वयं शनिदेव हैं, और जहां पे जमा करने वाला संचय धन का जो भाव है वहां पर बृहस्पति देव है। तो अक्टूबर तक तो स्थिति हमें बहुत अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट होगी या जो भी आपने पास्ट इन्वेस्टमेंट की है उनमें बढ़ोतरी ही होती दिखाई दे रही है। अच्छा ही रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी वाणी भी आपकी संयमित और संतुलित ही रहने वाली है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव अच्छा करेंगे, रिजल्ट देंगे, लेकिन 9 अक्टूबर को वो भी वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट्स फिर से बदल जाएंगे। इसके साथ ही द्वितीय भाव से जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है अगेन आयु मृत्यु का भाव, अकल्ट का भाव, रहस्य का भाव, हेल्थ। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो हालांकि गुरु की दृष्टि अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि में तो कहते हैं अमृत है, लेकिन अष्टम भाव पे अगर दृष्टि पड़ने वाली है तो थोड़ा सा लिटिल बिट इश्यूज आ सकते हैं। अगर कोई सर्जरी पेंडिंग है तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको करवाना पड़े। पेट संबंधित रोग फिर से उभर सकते हैं आप, क्योंकि इस पूरे ही पीरियड में थोड़े से फूडी ज्यादा हो जाने वाले हैं। ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो उन सब का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। कोई भी लीगल केसेस आपके अगर चल रहे हैं तो हालांकि बृहस्पति देव वहां पे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो राहु और केतु आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, विशेषकर राहु। तो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आप लॉयर से या किसी से भी जो भी कंसल्टेशन है वो बहुत अच्छे से करिए, फिर ही आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। इसके साथ ही जो भी पैतृक संपत्ति है वहां भी कुछ न कुछ चीजें आपको एक पेंडिंग मोड में ही रहने वाली है। तो टिल 15 नवंबर तक वैसे ही सारी चीजें चलने वाली है। तो इन सारी ही परिस्थितियों से बचने के लिए मेष राशि वाले सभी लोगों को हनुमान जी के उपाय करने चाहिए, मंगल के उपाय करने चाहिए। जितनी लाल वस्तुओं का आप दान करते हैं उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। साथ ही हनुमान जी की जितनी आप आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर ज्यादा आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बजरंग बाण का पाठ भी आप अवश्य ही करें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याओं का तो निराकरण यूं ही हो जाएगा। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए हम देखें तो मोरालेस अच्छा ही समय है, लेकिन फिर भी लगभग सभी राशियों के लिए हम देखते हैं तो बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाले हैं, जो मेष राशि के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही सूर्य और गुरु का भी एक कॉम्बिनेशन जो अगस्त सितंबर में बनने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उपाय कर सकते हैं।
वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए तो आगे आने वाला जो समय है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ही जाने वाला है। हालांकि उनके जो लास्ट के 6 मंथ है वो भी मोरलेस बहुत अच्छे ही गए हैं, क्योंकि 1 मई से तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति उनके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और पूरे साल वहीं गोचर करने वाले हैं। हालांकि 9 अक्टूबर से जरूर वो वक्री हो जाएंगे, तो कुछ थोड़े से लिटिल बिट चेंज आने वाले हैं, लेकिन केवल 2 महीने का ही वो समय रहेगा। एट प्रेजेंट बृहस्पति देव लग्न में है और उनकी जो दृष्टियां पड़ रही है वो भी बहुत अच्छी जगह पे पड़ रही है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए विशेषकर 2024 का साल बहुत ही शानदार रहेगा, पूरा ही मोरलेस अच्छा ही जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि एक तो पड़ रही है सप्तम भाव पे ही, जो डायरेक्ट दृष्टि होती है, और वैवाहिक जीवन पे या पार्टनरशिप वाला जो भी पार्ट आपकी लाइफ में है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मीन्स अगर वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो अभी आप देखेंगे कि वृषभ राशि वाले सभी लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ही मधुरता आ गई होगी। अगर कुछ डिस्प्यूट वगैरह भी होंगे तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट जरूर हुई होगी। इसके साथ ही जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल्स थे या नहीं आ रहे थे प्रपोजल्स, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, कहीं पे भी कुछ रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों के लिए अब बहुत ही श्रेष्ठ समय है कि बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। उनके शादी होने के भी बहुत अधिक चांस हैं और विशेषकर सितंबर और अक्टूबर उनके लिए बहुत ही हाई टाइम, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी चीज के लिए, बिल्कुल वो ही समय रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे बैठते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय ही है ये पूरा ही साल। और विशेषकर जो अगेन मैं कहूँगी कि सितंबर अक्टूबर अच्छे मंथ जाने वाले हैं हर दृष्टि से ही। कोई नई रिलेशनशिप में अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी समय अच्छा है। और बृहस्पति देव की वजह से जो वृषभ राशि वाले लोगों को नेम फेम जो सारी चीजें मिलने वाली है वो पूरे ही साल मिलती ही रहेगी, अभी भी मिल रही होगी। और कई सारे लोगों के जो कमेंट है या मेल में मेल किए हैं, मैसेज हैं, तो वहां पर बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक ही दिखाई दे रहा है। वहीं पे शनि देव आपके दशम भाव में, कार्य भाव में, कार्य के ही कारक शनि देव कार्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वक्री हो जाएंगे 30 जून से और जाएंगे नवम भाव, भाग्य भाव में। तो जब भी शनिदेव का काम होता है किसी भी चीज को थोड़ा सा स्लो डाउन करना होता है, जब और वो उल्टी तरफ जाने वाले होंगे तो और भी चीजों को स्लो करेंगे, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग रिजल्ट जरूर देने वाले हैं, क्योंकि वृषभ राशि में तो शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। तो जब वो भाग्य भाव में जाएंगे तो भले चीजें थोड़ी सी लिटिल बिट स्लो डाउन करने हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके भाग्य में उन्नति ही देने वाले हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करवा सकता है, विशेषकर विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य हैं आपके अवश्य ही हो सकते हैं। और क्योंकि कार्य भाव से आगे भाग्य भाव में जा रहे हैं तो कार्य में कुछ न कुछ चेंज अवश्य ही होता दिखाई दे रहा है, जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। अगर नहीं अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। वर्क प्लेस पे अच्छा ही आपका दिखाई देगा। मीन्स लोग आपके नॉलेज को मानेंगे, मीन्स आपका जो ज्ञान है उसको लोग फॉलो करने वाले हैं। बिजनेस के भी क्षेत्र में अगर हम देखें तो नई कुछ न कुछ डील हो सकती है, या आप कुछ न कुछ इस तरह की चीजें जो करेंगे वो चैलेंजिंग होंगी। मीन्स अचानक से ही कोई एब्रप्ट आपने चेंज किया, एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में चले गए, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लाइफ में हो सकती है। वहीं राहु है आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में, इनकम के भाव में। तो राहु जब भी लाभ भाव या इनकम के भाव में होते हैं तो आपको एक तिकड़मी बुद्धि देते हैं, जिसे हम ट्रिकी बुद्धि बोल सकते हैं, कि आप आय के नए नए स्रोत खोज सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म इनकम वाले जो होते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से पैसा बनाना, इस तरह की बुद्धि वृषभ राशि वाले लोगों की अवश्य ही होगी। और जो लोग भी अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, मीन्स जहाँ पर खुद को दिखाना है, मीन्स अपने आप को प्रेजेंट करने वाले जो भी फील्ड होते हैं, वहां पर आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। और विशेषकर अभी शनि की जो स्थितियां वो भी आपको इसमें सपोर्ट करने वाली है। मीन्स आपको एनी हाउ राहु ऐसी आपको ट्रिकी बुद्धि देने वाले हैं, कुटनीतिक बुद्धि देने वाले हैं कि
आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं। वहीं सामने पंचम भाव में है केतु। केतु थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डिसऑनेस्टी करने लगे या बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कुछ भी बगैर सोचे समझे अगर कोई निवेश भी कर दिया या कोई ऐसी जगह आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया या ऐसी जगह ऐसे किसी कार्य में आप पैसा डाल रहे हैं, तो वहाँ केतु आपको थोड़ा सा अलर्ट करने की भी कोशिश अवश्य ही करेंगे। थोड़ा सा आपको ये बुद्धि दे सकते हैं कि बैलेंस बनाकर चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी वृषभ राशि के उन सभी लोगों के लिए ये श्रेष्ठ समय ही है। अगर आप किसी भी तरह का, भले आप फिलॉसफी, दर्शन या गूढ़ जो चीजें होती है ना, जो बहुत ही रहस्य से भरी चीजें हैं, आप अगर उन चीजों को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है। वहीं पे राहु थोड़े से रिलेशनशिप में इस तरह की चीजें कर सकते हैं कि आपको झूठ बोलवा सकते हैं, मीन्स आप अपने पार्टनर को धोखा दे सकते हैं, कोई अनैतिक संबंधों में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे केतु आपको थोड़ा सा डिटेचमेंट भी देता है, ब्रेकअप करवा सकता है, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो वृषभ राशि वाले लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में, विशेषकर मैरिड नहीं, जो लोग लव या रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को अवश्य ही ध्यान रखना है, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए तो बृहस्पति देव की दृष्टि अच्छा ही समय दिखा रही है कि उनके जीवन में अच्छा ही चीजें चलती रहेंगी। लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप हैं, सपोज आप मैरिड हैं और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए दोनों ही स्टार कुछ न कुछ सबक सिखाने वाला समय ही आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो सारे स्टार्स की जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री होंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स चेंज होंगे, लेकिन फिर भी मोर और लेस शनिदेव आपको ठीक रिजल्ट्स दे रहे हैं। राहु और केतु की वजह से भी हमें ठीक रिजल्ट मिल रहे हैं, और अभी अक्टूबर तक तो बृहस्पति देव की वजह से भी अच्छे ही रिजल्ट मिल रहे हैं। सेहत भी आप लोगों की इन जनरल अच्छी ही दिख रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम बड़ा जिसे हम कहते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट शनि देव कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने की ही कोशिश करेंगे कि अगर पास्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी आपके सॉर्ट आउट अवश्य ही होंगे। एक बार मैं जरूर कहूंगी कि वृषभ राशि वाले सभी लोगों को अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा बना के चलना पड़ेगा, या अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना। बना के चलना इट डजंट मीन कि आप वो जो कुछ भी करें आप उसको फॉलो करें, आपको अपना दिमाग लगाना है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके साथ ही जो भी बड़े भाई बहन है उनके साथ भी थोड़ी सी रिलेशनशिप को बैलेंस बनाकर ही चलना होगा। तो मोरालेस अगर हम देखते हैं वृषभ राशि के लिए, तो ये जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, वक्री शनि के साथ फिर वक्री गुरु के साथ अच्छे ही जाने वाले हैं। फिर भी अगर आपकी कुंडली में अच्छा समय नहीं चल रहा है, दशा महादशा अच्छी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, मिल सकते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? इसमें सबसे बेस्ट यही है कि शुक्र के उपाय किए जाएं। जितना आपकी जो राशि स्वामी है उनको आप स्ट्रांग कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी स्टार आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो शुक्र के उपाय के लिए क्या करना है कि आपको फ्राइडे के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना है, लाइक चावल कर सकते हैं, शक्कर कर सकते हैं। मंदिर में आप काटन की जो रुई की बत्तियां होती है वो आप दान कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको गरीब यानी सहाय लोग दिखते हैं तो आप उनको दूध दे सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीजों का आप दान कर सकते हैं। और आप अगर शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो भी आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर व्यक्तिगत जीवन में जैसे लव एंड रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय आ सकता है, तो इसमें क्या किया जाए? परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। अगर आप महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो आप सफेद फूलों का, जो भी फ्रेग्रेंस वाले जो फूल हैं उनका इस्तेमाल करें। मीन्स उसको वेणी में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। सफेद चीजें पहन सकते हैं, सिल्वर के कोई भी ऑर्नामेंट आप पहन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि शुक्र का आपको बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं शानदार जाएं, यही शुभकामना।
तारा राशियों के लिए जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, बहुत अच्छे जाएं, ऐसी ही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गोचर के साथ। टिल देन, नमस्कार।